हेलो गाइस, विनायक संस्कृत क्लास में आपका स्वागत है। आज हम वर्ण विचार का दूसरा भाग पढ़ेंगे जिसका नाम है उच्चारण स्थानानी। क्या होते हैं उच्चारण स्थानानी? उच्चारण जिससे हमारे वर्ण, स्वर और व्यंजन वर्ण बोले जाते हैं, उन स्थानों को उच्चारण स्थान कहते हैं। अर्थात वर्णों का उच्चारण करते समय मुख के जिन भागों का प्रयोग होता है उन्हें उच्चारण स्थान कहते हैं। जिह्वा मुख के जिस अंग का स्पर्श करती है या जिस स्थान पर प्रयत्न करती है अथवा वायु जिन स्थानों से टकरा करके बाहर निकलती है, वे सभी उच्चारण स्थान कहलाते हैं। जैसे कुछ वर्ण मुख्य जो उच्चारण स्थान है वो इस तरह से है। उत्पत्ति स्थानम कंठ, तालु, मूर्धा, दंता, ओष्ठो, नासिका, कंठतालु, कंठोष्ठो। हम इसको इसी तरीके से बताएंगे। मैंने आपको बताया था स्वर कितने होते हैं, 13। व्यंजन कितने होते हैं, 33। अब इनके भाग में बांट लेते हैं। स्वर है, स्वर को हम एक साथ लिख लेते हैं। ए, आ, ई, री, लिरी, ए, आई, ओ, औ, ये होगा। अब ये हमारे उच्चारण स्थान। तो सबसे पहला जो हमारा उच्चारण स्थान होता है कंठ, यानी कंठ को स्पर्श करने वाला, कंठ से प्रभाव पड़ने वाला, कंठ से बाहर निकलने वाला उच्चारण स्थान। अब जरा देखिए हम कैसे करेंगे। कै वर्ग पूरा आ जाएगा इसमें। ये देखिए, इसका एक सूत्र होता है अकुहु विसर्जनीयस्य च। अकुहु विसर्जनीयस्य च, सूत्र के अनुसार हम उसको करें तो अकुहु विसर्जनीयस्य च होगा इसका। तो ए का मतलब ए और आ, कु का मतलब कै वर्ग, कै, खे, कै, घे और न। उसके बाद आएगा विसर्जनीय, विसर्ग, और विसर्ग हो जाएगी और उसके बाद है, ये है अकुहु विसर्जनीयस्य च। तो अकुहु ए ये, कु ये, है ये और विसर्ग, ये विसर्ग हो गया। उसके इसे हम कहेंगे कंठ्यवर्ण। उसके बाद में आएगा हमारा सेकंड नंबर पे तालु। जीभ जिस उच्चारण करते जिस स्थान की ओर जाती है, आप बोल के देख सकते हैं। ई जो हमारी जीभ है नीचे की ओर जाती है, टकराती है, तो तालु उसे कहेंगे हम तालु। तो ई इचु यशानाम सूत्र होता है इसका, इचु यशानाम। तो ई चू का अर्थ होता है चैवर, ये पूरा आ जाएगा चैवर। उसके बाद में ये शा, ये हो गया श। तो इचु यशानाम, ये चैवर पूरा, ये और श और ई तालु वर्ण हो गए। इसे हम कहेंगे तालव्य। अब आएगा मूर्धा। इसे हम क्या कहते हैं, री। टू का अर्थ है ऋतु रसाणाम, ऋतु रसाणाम। री का ऋषि वाला री, टू का टैवर, वो टैठरण है, और रे और श का अर्थ षटकोण वाला श, जिसे हम बोलते हैं मूर्धनीय श, और इसका नाम होगा मूर्धनीय, मूर्धनीय हो गया। इसी तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ, जिस सूत्र के हिसाब से भी। और आपको अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको ये जो सूत्र है मैं आपको अगली क्लास में बता भी दूंगी, डाल भी दूंगी। दंता, लिरी, दंता को लिरी तू लशानाम, लिरी तू लशानाम। तो लिरी आ गया, तू का आ गया तैवर, और लसा ल और श लसानाम। तो लिरी तू ल शानाम श। तो ये हो गया हमारा लिरी तू लशानाम, ये वर्ण पूरा हो गया। इसे हम कहेंगे दंत्य। ये सभी जो है ना बेटा, इसमें सात व्यंजन आ रहे हैं। 5 ये, 2 विसर्ग हो रहा है, और ऐसे ही इसमें 5 आ रहे हैं। 5 ये, 2, 7, 7, 7। अब हमारा आ गया उपपदमानीय ओष्ठौ। उपपदमानीय, पुहु पदमानीय। तो पुहु, पु का अर्थ पै वर्ग हो जाएगा, पै, फै, बै, भै। ये ओष्ठ है, जब ऊ का उच्चारण करते हैं तो होठ का इस्तेमाल होता है। ऐसे ही पै वर्ग का आप बोल के देख सकते हैं। तो पै, फै, बै,
तो हमारे होठ का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये ओष्ठ वर्ण है। अब ज़रा देखिए, इसमें ए आ ई री री लिरी ऊ ये सभी वर्ण आ चुके हैं। और ये जो इसमें कै वर्ग का पूरा 25 वर्ण जो है ये आ चुके हैं स्पर्श व्यंजन। और यह रै लै इसमें 3 आए, एक बच गया। कौन सा बच गया? वह बच गया है। इसमें श और ये है, ये चारों आ गए हैं। इसका मतलब हमारे पास ए आई ओ औ और वैसल यानी 5 बच गए हैं। और हमारे 4 उच्चारण स्थान और बचे हैं अभी। तो ये देखिए, हम नासिका 6 नंबर पे हम लेंगे नासिका, नाक से बोले जाने वाले। तो ये वर्ग का जो 5वां अक्षर है और अनुस्वार, ये सब आएंगे किसमें? नासिका में, नाक से बोले जाने वाले। यमननम संस्कृत में बोलते हैं इसको। लेकिन अगर सूत्र के अकॉर्डिंग करेंगे तो यमननम, और ऐसे अगर हम अपने इसके हिसाब से करते हैं तो ये 5 अक्षर इसके हैं, ये 5 वर्ण इसमें आ जाएंगे। ये देखिए, और इसके अलावा अनुस्वार, ये अनुस्वार आ जाएगा। और इसे हम बोलेंगे नासिक्य वर्ण। क्या बोलेंगे? नासिक्य वर्ण। ए आई मैंने आपको बताया था, ए और आई संयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वर। ए और ई को मिलकर के क्या बनता है? ए। तो ए का उच्चारण स्थान क्या? कंठ। देखिए, कंठ। और ई का उच्चारण स्थान क्या? तालु। तो इसका ए आई का उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ तालु। इसे कहेंगे कंठ तालव्य। आगे है हमारा ए का उच्चारण स्थान वही कंठ, ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ, तो शब्द बन जाएगा कंठोष्ठ। तो ओ औ। तो ये दोनों और ये दोनों, ये चारों जो स्वर हैं ये संयुक्त स्वर माने जाते हैं, इसलिए 2 इसमें उच्चारण स्थान आ रहे हैं। इसके बाद में हमारा लास्ट बचता है वह, जो बोला जाता है दंतोष्ठों से। वह, ये दिए वह, ये दंतोष्ठ, ये दंतोष्ठे कहलाएंगे। इसके अलावा 2 और भी हैं, जीव्यामूल्य और उपपदमानीय, पैफ है और कैक है, इस तरह से। लेकिन मुख्य जो है ये हैं, इससे बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे कोई भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारणी हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो इसे ध्यान से देखिए। अगर फिर भी इसमें से कुछ भी आपका टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है तो आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।